हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बचा ली, अपनी सीएम की कुर्सी बचा ली, लेकिन आज जिस तरीके का बयान दिया अशोक गहलोत ने, उसने क्या कांग्रेस की पोल खोलकर नहीं रख दी है? वो तमाम मर्ज कांग्रेस पार्टी के जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है कि आज कैमरे पर आकर वो सब जिस अंदाज में कहा अशोक गहलोत ने, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले जरा जल्दी से प्रेम शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है साहब, हमारी परेशानी तो समझिए कितने मोर्चों पर हम लड़ाई लड़े, अपनी पार्टी में हम सुधारें, पार्टी को संभालें, सरकार को संभालें, या फिर डेमोक्रेसी खतरे में, ये भी आज कहा गया अशोक गहलोत की तरफ से। और सब कांग्रेस कह रही है, बीजेपी के जो दिल्ली में बैठे नेता हैं वो ये सारे खेल खेल रहे हैं। तो कृपा करके मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या करे? सचिन पायलट को अशोक गहलोत से मैत्री कराने का दायित्व क्या भारतीय जनता पार्टी का है? क्या भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत के बयान क्या भारतीय जनता पार्टी लिख कर देती है? अशोक गहलोत अगर अपने नेताओं को, युवा नेताओं को कहते हैं कि वो लोभी है, उनमें धैर्य नहीं है, वो लालची है, वो हरी हरी घास देख के भागने लगते हैं, क्या अशोक गहलोत का बयान जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने लिख के भेजा है? अब संकट उनका अपना है, आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए वो तैयार है और दोष भाजपा को दे रहे हैं। अभी मणिपुर का इन्होंने उदाहरण दिया, मणिपुर में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कांग्रेस के ऊपर कोई दोषारोपण किया और कोई खबर है क्या आपके पास? सिंगल कॉलम भी, किसी एक का स्टेटमेंट भी है क्या? ये तो इनके यहाँ थोड़ा सा कुछ भी कहीं संकट शुरू हुआ, भाजपा 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 लगे चिल्लाने। अरे भाई, आप अपना नाच नहाए आंगन टेढ़ा, आप अपना खुद को जो है सुधारिए ना। ये बात जो आप कह रहे हैं सर, ये बात आप जो कह रहे हैं तैयार है जी, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है अभय दुबे जी को आना चाहिए। अभय दुबे जी, तो मूल मुद्दा क्या यही नहीं निकल कर आ रहा है कि साहब राजनीतिक दीन ईमान तो कांग्रेस की नई पीढ़ी में ही नहीं है? और शायद इसी बात को आज अशोक गहलोत बार बार अंडरलाइन कर रहे थे। नहीं, ये बात गलत है। आप देखिए, आप सचिन पायलट का इतिहास देखिए, सचिन पायलट का इतिहास देखिए। सचिन पायलट के इतिहास में कहीं भी आपको इस तरह के राजनीतिक दीन ईमान में कमी, या कांग्रेस की विचारधारा की प्रतिष्ठा में कमी, या सांप्रदायिकता की आलोचना के सवाल पर उनकी तरफ से कोई कमी की गई हो, या भाजपा से उन्होंने संघर्ष किया है इसमें कोई कमी की गई हो, ऐसा कभी नहीं दिखाई पड़ा। 2014 में जब अशोक गहलोत की बुरी तरीके से हार हो गई थी, उस वक्त उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने काफी मेहनत की। और कांग्रेस की जो राजस्थान में जो वापसी हुई है, उसमें सचिन पायलट की अपनी उनकी भूमिका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अशोक गहलोत की भूमिका कम है या उनकी भूमिका ज्यादा है, उनको महत्व देना चाहिए, उनको महत्व नहीं देना चाहिए। परिस्थिति यह है कि चुनाव जीतने के बाद में सत्ता का एक बंटवारा हुआ, एक के पास पार्टी की अध्यक्षी गई, उप मुख्यमंत्री पद गया, दूसरे को मुख्यमंत्री पद मिला। अब सत्ता के इस बंटवारे में अगर कोई गड़बड़ी हो रही थी, कोई असंतुलन पैदा हो रहा था, कोई एक तरफापन था, कुछ शिकायतें थी, तो उनको दूर करने का काम केंद्रीय आला कमान के प्रतिनिधि को करना चाहिए था। नहीं सर, बिल्कुल वो नहीं किया गया। अब जयवीर भाई जो है वो कांग्रेस आला कमान का बचाव कर रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ये है कि नेता जो है और युवा नेता वो हॉर्स ट्रेडिंग पर उतारू हो जाएं, क्योंकि यही आरोप तो अशोक गहलोत ने लगाए हैं। अशोक गहलोत साफ कह रहे हैं कि साहब डिप्टी सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तुम खुद षड्यंत्र में शामिल हो जाओगे सरकार गिराने के। वो कह रहे हैं परसों हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, 20 करोड़ का ऑफर था, प्रूफ है मेरे पास। वो तो सीधे सीधे सचिन पायलट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो तो सीधे सीधे जयवीर शेरगिल ये कह रहे हैं कि हमारे वक्त में 40 साल पुरानी बात बता रहे हैं, खूब रगड़ाई होती थी, लेकिन कह रहे हैं ये जो नए लोग हैं ना, बिना रगड़ाई के ये आ गए हैं। आप भी नए हैं जयवीर शेरगिल, रगड़ाई हुई आपकी या आपकी भी रगड़ाई नहीं हुई है? रमन्ना जी, 31 वर्ष का था जब से टीवी पे बैठ रहा हूं। रगड़ाई तो आपके कठिन प्रश्नों ने 6-7 साल दी है। तो दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अपने अहम मुद्दे उठाए, युवाओं की रगड़ाई और जो मेरे बड़े भाई प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे बीजेपी का इससे क्या लेना देना है। एक हिंदी की कहावत है, अनुभव की धूप में जो तपकर जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। कांग्रेस पार्टी युवा जोश और बुजुर्गों की जो अनुभव से लदी सोच है, उससे चलने वाली डबल इंजन वाली गाड़ी है। भाजपा एक ही व्यक्ति की छवि को रंग लगा लगा के सिंगल इंजन चलने वाली गाड़ी है। मेरे को तो आज मेरे दिल को यह बात छू जाती है कि भाजपा के नेताओं को केवल कांग्रेस के युवाओं नेता से इतना प्यार क्यों है। आज भाजपा में कोई मेक इन बीजेपी बचा है कि सब इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस करेंगे। आज भाजपा के सबसे युवा जो मंत्री हैं उनकी आयु है 43 और जो इनके सबसे येडियुरप्पा हैं वो है 77 वर्ष के। सचिन पायलट मंत्री बन गए थे 30 वर्ष के, पॉइंट 1।
पॉइंट 2, जब मोहल्ले में चोरी होती है पहली शक की सुई मंजे हुए चोरों पे जाती है जो हमेशा घरों पे टिकटिकी लगाए बैठे रहते हैं। क्या उत्तराखंड भूल गए? क्या अरुणाचल भूल गए? क्या कर्नाटका भूल गए? क्या महाराष्ट्र में रात के अंधेरे में शपथ लेना भूल गए? क्या महाराष्ट्र कांग्रेस के 22 एमएलए भूल गए? जैसे आज इतिहास गवाह है, हर बार जो डाकू आते हैं भेष बदल के आते हैं। जो रावण आया था साधु बन के, माछिर आया हिरण बन के, अब लोकतंत्र के डकैत आए हैं भाजपा का रूप लेके। ये क्या इत्तेफाक है कि आज भाजपा अपने संगठन में विश्वास नहीं? आज 4 बयान आए। गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं सचिन पायलट बीजेपी आ जाइए। वसुंधरा राजे चुप हैं। जो इनके भाजपा के अध्यक्ष हैं वो फ्लोर टेस्ट मांग रहे हैं, टीवी पे फ्लोर टेस्ट खेल रहे हैं। अगर भाजपा का इसमें कोई हाथ नहीं था तो भाजपा एक गिद्ध की नजर और टिकटिकी लगाए क्यों बैठी है? भाजपा को राजनीतिक शक्ति ने ठुकरा दिया था। क्या मैं वकील हूं उत्तराखंड के हाई कोर्ट का, वो निर्णय का पन्ना और वो पैराग्राफ पढ़ूं जब उत्तराखंड में इनको मुंह के बल खानी पड़ी? सत्य तो ये है नहीं, वो तब आप पढ़ चुके हैं जब हम चर्चा करते थे उस पर। आज के आपके सवाल का जवाब देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी सवाल तो बनता है साहब, ये डोरे तो बहुत डाल रहे थे आप लोग। मैंने बहुत शांति से सुना इनको। आप 1-2 नहीं 100 से अधिक सरकारें 1957 से 2014 के बीच में कांग्रेस ने जिनको पूरी बहुमत प्राप्त थी, ऐसी विधानसभाओं में जिनको पूरी बहुमत प्राप्त थी, ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने ऊपर 90 अगर सरकारों को मैं लिस्ट गिनाने और जिस एसआर मुंबई केस का उदाहरण दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, जिसपे जो है तय किया कैसे सरकार राज्यपाल की क्या भूमिका हो, विधानसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका हो, वो किसके कुकर में कारण एसआर मुंबई गए थे साहब? सुप्रीम कोर्ट। अभी 2005 की बात कर ले, बूटा सिंह कौन थे साहब? सिप्टर अजी क्या कर रहे थे सब, और सबके छोड़ दीजिए। अभी राजस्थान में कल का एक बीटीपी के विधायक को पुलिस के माध्यम से पकड़वा के आप लेके आ रहे हैं और आप लोकतंत्र की बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लोकतंत्र की दुआई दिए जा रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतिहास में जाएंगे तो सबके लिए तर्क मिल जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं बस वर्तमान में ये समझना चाह रही हूँ, संगीत रागी जी को मैं लाना चाह रही हूँ। मैं एक मिनट में संगीत रागी जी को लेकर आना चाह रही हूँ। आराम से बारी बारी सबके पास आ रही हूँ। संगीत रागी जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज का बयान अशोक गहलोत का, उसमें एक हिस्सा तो साफ तौर पर बीजेपी पर अटैक करने वाला, लेकिन दूसरा हिस्सा जहां वो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की बात करते हैं, जहां वो बताते हैं कि भाई इस नई पीढ़ी की तो रगड़ाई नहीं हुई है, हमारे जमाने में तो 40 साल पहले खूब रगड़ाई होती थी, अगर रगड़ाई होती तो इनको समझ में आता। और ये रगड़ाई वाला सवाल मैं जयवीर शेरगिल से पूछती हूं तो वो तो यहां मेरे सवालों से कह रहे हैं रगड़ाई हो जाती है हमारी मीडिया में आकर डिबेट्स में। लेकिन सचिन पायलट को तो आप देख लीजिए, 2003 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, 26 साल की उम्र में सांसद बन गए, 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए, 36 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बन गए, 2018 की जीत का सेहरा भी उनके सिर बंधा, 40 साल की उम्र में वो डिप्टी सीएम थे, और अशोक गहलोत कह रहे हैं रगड़ाई हुई नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या सीधे राहुल गांधी को घुमा फिरा कर निशाने पर ले रहे हैं अशोक गहलोत? देखिए, मैं भी वही कहना चाहता हूं कि राहुल एक ढंग से उनकी टिप्पणी राहुल गांधी और जितने यंग लीडर हैं उनके खिलाफ ये चली जाती है। लेकिन सवाल है क्या अशोक गहलोत ऐसी ही बात करने की हिमाकत राहुल गांधी के खिलाफ कर सकते हैं? श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अपने बेटा को आगे प्रमोट करने के लिए अशोक गहलोत ने क्या किया? उनकी कौन सी रगड़ाई हुई थी जो एकाएक ला करके विधायक की चुनाव के लिए उन्होंने खड़ा कर दिया था? सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर ही सचिन पायलट ने जिनका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसको सब कोई देखता है, और मैं अभय दुबे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। सचिन पायलट के राजनीतिक यात्रा में कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं दिखती है। यही कारण है कि विपक्षी भी उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, अशोक गहलोत जी को भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। लेकिन आप सचिन पायलट पर इस प्रकार को, आप उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री कहता है कि इसके पास कोई फाइल नहीं जानी चाहिए, मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिशतन जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका फोन टेप करवाता है, और आज तो मुख्यमंत्री जो है कैमरे पर आकर ये बड़ा बयान दे दिया ना। एक तरीके से ये कह गए अशोक गहलोत कि साहब पैसे की लालच में बिक गए थे सचिन पायलट, अपनी ही सरकार को गिराने की फिराक में थे सचिन पायलट।